नमस्कार बंधु, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 की आखिरी अमावस्या यानी कि पौष अमावस्या से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं, जैसे कि पौष अमावस्या कब है, पूजा व स्नान दान के लिए शुभ समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है, इस दिन आपको क्या करना है क्या नहीं, और साथ ही साथ श्रवण करेंगे पौष अमावस्या से जुड़ी प्रचलित व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। बंधुओं, ज्योतिषी में अमावस्या तिथि बेहद खास मानी गई है क्योंकि यह तिथि पितरों को समर्पित है। पंचांग के अनुसार पौष माह की अमावस्या पौष माह के कृष्ण पक्ष में आती है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि पर पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध व तर्पण करना उपयुक्त माना गया है। बंधुओं, आपको जानकर खुशी होगी कि इस साल पौष अमावस्या पर सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग बनने जा रहा है, जो इसकी महत्ता को कई गुना अधिक बढ़ा देगा। अब आइए सबसे पहले जान लेते हैं पौष अमावस्या शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधुओं, साल 2024 में आखिरी अमावस्या यानी कि पौष अमावस्या 30 दिसंबर सोमवार को है। आप नोट कर सकते हैं कि अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 30 दिसंबर प्रातःकाल 4:01 पर और इस तिथि का समापन होगा अगले दिन यानी कि 31 दिसंबर प्रातःकाल 3:56 पर। बंधु, स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 5:24 से लेकर के प्रातःकाल 6:19 तक। वहीं अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:03 से लेकर के दोपहर 12:45 तक। अब आइए जान लेते हैं कि क्या है पौष अमावस्या पूजा विधि। तो बंधु, पौष अमावस्या के दिन प्रातःकाल पवित्र जल या पवित्र नदी में आप स्नान कर लें और स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों को जल अर्पित करें। पौष अमावस्या के दिन विधिवत भगवान विष्णु की पूजा कर उन्हें सभी पूजन सामग्री चढ़ाएं और विष्णु चालीसा का पाठ करें। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ को जल चढ़ाकर दीपक जलाना शुभ माना गया है। साथ ही इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। अब आइए जान लेते हैं कि आपको इस दिन क्या करना है और क्या नहीं। तो बंधु, पौष अमावस्या पर स्नान दान का विशेष महत्व है, इसीलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान करना चाहिए। इस दिन फल एवं वस्त्रों का दान भी शुभ माना गया है। इस दिन गाय, कौए, कुत्ते को भोजन अवश्य कराएं। भगवान विष्णु जी की पूजा करें और इस दिन तुलसी के पत्ते, पीपल और बेल पत्र नहीं तोड़ें क्योंकि तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय हैं। अमावस्या के दिन आपको तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक इत्यादि के सेवन से बचना है और अमावस्या के दिन तुलसी और पीपल के पेड़ में जल देना शुभ माना गया है। अब आइए अंत में श्रवण कर लेते हैं पौष अमावस्या से जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा का। तो बंधु, व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण की सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन गरीब ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज आए और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर उन साधुओं ने उस कन्या को विवाह के लिए उपाय बताते हुए कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है। यदि यह रोज जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो इसके विवाह में आ रही अड़चन जल्द ही दूर हो जाएगी। अगले दिन सुबह उठकर कन्या उनके घर जाकर साफ सफाई कर अपने घर वापस लौटती है। उस घर में रहने वाली स्त्री यह देखकर हैरान हो जाती है कि यह कौन है जो उसके जागने से पहले ही घर की सफाई करके चली जाती है। कुछ दिन बाद स्त्री ने ब्राह्मण की पुत्री को ऐसा करते हुए देख लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं। तब कन्या ने उसे साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बताईं। उस स्त्री ने कन्या की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसे शीघ्र ही विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कन्या को आशीर्वाद दिया तो उनके पति की मृत्यु हो गई। परंतु फिर भी उन्होंने हार न मानी और आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करके भगवान विष्णु से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उस दिन पौष अमावस्या थी। भगवान की कृपा से उसके पति फिर से जीवित हो गए। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करके पीपल की परिक्रमा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं और सभी दुख श्री हरि विष्णु हर लेते हैं। तो यह थी बंधु आगामी पौष अमावस्या से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत आभार।